Hello everyone. As we can all see that the weather is changing, it is becoming better, more beautiful. Delhi weather gets a little better around this time of the year. And these petunias that you see in my balcony, they are blooming. It is time for a new beginning. A new year is coming. It is just round the corner. So it's time, therefore, for a new beginning. अब देखो बहुत हो गया अंग्रेजी में, ज़रा हिंदी में बातें करते हैं। आज थोड़ा हिंदी में बात करेंगे। देखो बहुत बतिया लिए अंग्रेजी में, अब थोड़ा लठमार बातों की ज़रूरत मुझे लगता है। और आज इसलिए हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा तो है सोशल मीडिया की एडिक्शन और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। और दूसरा मुद्दा है कि भैया पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता, अब हम कैसे पढ़ें, है ना। तो ये दो बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला तो सोशल मीडिया की एडिक्शन। ये कहना बड़ा आसान होता है कि छोड़ दो, इससे तुम्हारी पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन करने वाले के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों है। एक्चुअली दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग इस काम में लगे हैं कि आपको सोशल मीडिया की एडिक्शन दी जाए। अब बहुत सारी ऐसी एडिक्टिव चीज़ें होती हैं ह्यूमंस के लिए, जैसे अल्कोहल है या स्मोकिंग है, ये सब एडिक्टिव होता है। लेकिन इन सब में एज रिस्ट्रिक्शन होती है कोई ना कोई। यू कैन नॉट ड्रिंक अल्कोहल अनलेस यू आर 21 or 25. I think in different states different laws and rules are there. टोबैको, आप बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप सिगरेट्स नहीं खरीद सकते हैं, एट्सेट्रा। इन सब में एज रिस्ट्रिक्शन होती है। लेकिन सोशल मीडिया में तो एज की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। और ये सोशल मीडिया एक्चुअली तो अल्कोहल और टोबैको से कहीं ज़्यादा एडिक्टिव है, क्योंकि इस एडिक्शन को आपको देने वाले दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं। वो इस ताक में बैठे हैं कि आपको इसका एडिक्ट बनाया जाए, आप इसी पर हुक्ड रहें और उनको क्लिक्स मिलते रहें, एड्स का रेवेन्यू मिलता रहे। तो ये होता ऐसे है कि जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो एक्चुअली अच्छा लगने का मतलब ये होता है कि ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसका नाम है डोपामीन। ये केमिकल सिक्रीट होता है और इसके रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स तक जब ये केमिकल पहुंचता है तो आपको अच्छा महसूस होता है। इट इज़ दैट फील गुड केमिकल। अब जब भी आप सोशल मीडिया पे जाते हैं आपको ये वाली फीलिंग मिलती है, डोपामीन सिक्रीट होता है, आपके ब्रेन के रिसेप्टर्स को मिलता है और आपको अच्छा लगता है। अब जैसे जैसे आप वही स्टिमुलस जो सोशल मीडिया से मिलता है, वही स्टिमुलस, वही सब कुछ बार बार दिमाग को देते हैं, तो ये रिसेप्टर्स थोड़े उससे इम्यून हो जाते हैं, उन पे उसका असर कम होता है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है आपका दिमाग ज़्यादा डोपामीन की डिमांड करने लगता है, क्योंकि उतने अमाउंट ऑफ डोपामीन से आपको उतना अच्छा नहीं लगता है। तो धीरे धीरे आपका दिमाग ज़्यादा डोपामीन मांगने लगता है और आप और ज़्यादा सोशल मीडिया पर जाते हैं। जो स्टिमुलस दिमाग को थोड़े से समय सोशल मीडिया से मिल जाता था, वो अब ज़्यादा समय उस पर देने से मिलता है और धीरे धीरे एक एडिक्शन हो जाती है। ये डोपामीन के ब्रेन में सिक्रेशन होने से और उसका रिसेप्टर्स में रिसेप्शन होने से। ये एडिक्शन जब हो जाती है तो उसके बाद सोशल मीडिया से दूर होना बहुत मुश्किल होता चला जाता है। इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। एडिक्शन हो जाती है। जैसे अल्कोहलिक लोग अल्कोहल से दूर नहीं रह पाते हैं, ड्रग एडिक्ट्स ड्रग्स से दूर नहीं रह पाते हैं। सोशल मीडिया इज ऑलमोस्ट जस्ट एज एडिक्टिव। तो क्या इलाज है इस एडिक्शन से बचने का? तो एक सिंपल सा इसका सजेशन मेरा इसके लिए कि थोड़ा धीरे धीरे
आप इस डोपामीन की फास्टिंग करें। फास्टिंग मतलब जैसे आप कई बार खाना नहीं खाते हैं, जैसे हमारे रिलीजियस फास्ट होते हैं, व्रत रखते हैं लोग, तो दिन भर खाना नहीं खाते हैं, या कई कई रिलीजियस फेथ ऐसे हैं जिनमें 2-2 3-3 दिन हफ्ता भर भी खाना नहीं खाते हैं, तो ऐसे फास्ट होता है, इसको फास्टिंग कहते हैं। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये डोपामीन की फास्टिंग करते हैं, तो हर रोज़ कुछ 8 घंटे 10 घंटे, शुरुआत में हो सकता है 1 ही घंटा आप कर पाएँ, तो कुछ समय के लिए डोपामीन फास्टिंग करें। आप सोशल मीडिया से थोड़े समय के लिए दूर रहना सीखें। जब आप ये डोपामीन फास्टिंग करेंगे तो उससे ये होता है कि ब्रेन के अंदर डोपामीन के रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, और ये रिसेप्टर्स के बढ़ने से क्या होता है, फिर से जब आप ब्रेन को वही वाला स्टिमुलस देते हैं सोशल मीडिया वाला, तो थोड़े स्टिमुलस से भी आपको अच्छा लगने लगता है। तो धीरे धीरे आपका सोशल मीडिया का एडिक्शन कम होता चला जाता है। आप ये डोपामीन फास्टिंग करें, शुरुआत में 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। और जब आप काफ़ी लंबे समय तक सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रख पाएंगे, तो आपकी ये एडिक्शन धीरे धीरे चली जाएगी। तो ये डोपामीन एडिक्शन से दूर होने का सिंपल सा ये तरीका है कि आप डोपामीन फास्टिंग करें। अगर आप ये प्रैक्टिस लगातार कुछ समय कर पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप एडिक्शन से दूर जा पाएंगे। दूसरा सजेशन ये है कि अपने साथ, अपने अकेले के साथ कुछ समय बिताना सीखें। मेडिटेशन कर सकते हो तो वो कर लो, लेकिन कुछ समय बैठ के बोर होना सीख जाओ। जब आप बोर होते हैं ना, तो आप अपने आप से कॉन्वर्सेशन करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, और कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस से, सभी तरह के एक्सटर्नल स्टिमुलस से आप दूर हो जाते हैं। तो जब आप बोर हो रहे हैं तब आप सिर्फ अपने आप से बात कर रहे हैं और कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आपको नहीं मिल रहा है। ऐसे में डोपामीन का रिलीज रुका रहता है। ऐसे समय के लिए डोपामीन का रिलीज आपके ब्रेन में नहीं आता है, और आप खुद के साथ अकेले कुछ समय बिताना सीखते हैं। जब ये आप करते हैं तो आपके ब्रेन को बिना डोपामीन के रहने की भी कुछ आदत बनती है। अब इसका फ़ायदा कुछ अलग तरीके से मिलता है। बोरियत जो है इंसान को मेहनत की तरफ धकेलती है, और यहाँ मैं आता हूँ आज के दूसरे मुद्दे पर, कि जब आप ऐसे बोर हो रहे होंगे और आपके पास करने को कुछ नहीं है कुछ समय के लिए, तो उसके बाद आप पढ़ाई करने बैठें। ऐसे में पढ़ाई से भी आपके ब्रेन को स्टिमुलस मिलेगा और डोपामीन रिलीज मिलेगा, आपको पढ़ाई करना शायद अच्छा लगने लगे। हालांकि इस बारे में मेरे विचार थोड़े कड़े हैं। देखो, ये आप कहते हैं कि आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप पढ़ते नहीं हैं, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो मेरी सजेशन यहाँ ये है कि एक बार पढ़ने के लिए बैठ जाओ, किताब खोल लो, नोटबुक खोल लो और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। 2 मिनट 4 मिनट दिमाग को समझा के रखो कि 2 मिनट तक ही पढ़ना है, बस, ज़्यादा नहीं। पर जब आप 2 मिनट 4 मिनट पढ़ लेते हैं तो एक रिदम बनती है। एक्चुअली क्या है कि जो ऐसे टास्क हैं जिनको हम करना पसंद नहीं करते हैं, इनको बस करना शुरुआत करने की देरी होती है और फिर हम एक लय में आ जाते हैं, एक रिदम में आ जाते हैं, उस काम को करने लगते हैं। तो एक बार शुरुआत करके देखो, 2 मिनट 4 मिनट दिमाग को समझाओ कि 4-5 मिनट के लिए ही पढ़ना है, 2 मिनट के लिए ही पढ़ना है, और पढ़ना शुरू करो। और जब आप शुरू कर देंगे तो लगेगा हाँ, इतना भी बुरा काम नहीं है। और फिर आप 2 मिनट और 4 मिनट और 10 मिनट और करते करते अपने आप को बिठा पाएंगे, अपने आप को समझा पाएंगे कि लंबे समय तक बैठ के पढ़ना संभव है। अब ये भी आजकल हम बहुत सुनते हैं कि देखो, काम वो करना चाहिए। आज की जनरेशन को बिगाड़ दिया गया है, ये बात कह कह के आज की जनरेशन को बिगाड़ दिया गया है कि देखो, काम वो करो
जो आपको अच्छा लगे। जो काम अच्छा लगेगा वही काम हमेशा करेंगे तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हैं और आप बड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे। बकवास बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। दो कारण हैं इसके। एक तो जो काम आपको अच्छा लगता है वो काम करने में भी जब लगातार करने लगते हैं तो बोरियत आती है। दूसरी बात कि वही काम जब प्रेशर में करना पड़ता है, जैसे पढ़ाई करनी है वैसे तो शायद ठीक लगता है, लेकिन मार्क्स भी लाने, इस प्रेशर से वो खराब लगने लगता है। तो क्योंकि प्रेशर आता है कभी ना कभी, वही काम खराब भी लगने लगता है। तो आपको कोई काम बहुत अच्छा भी लगता है तो आखिरकार उसमें भी बोरियत आएगी, वो भी बुरा लगने लगेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो प्रेशर के अंडर उसको करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिस करते वक्त शॉट्स मारते हैं, बड़े बढ़िया शॉट्स लगते हैं, बॉलिंग करते हैं, बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब कंपेटिटिव मैच में खेलना पड़ता है तो इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं, प्रेशर आता है, परफॉर्म करना है। तो परफॉर्मेंस के प्रेशर में जब कोई काम करना होता है तो वो काम उतना अच्छा नहीं लगता है। तो कोई काम आपको अच्छा भी लगता है तो भी आखिरकार जाके वो भी आपको बुरा लगने लगेगा, उस काम में भी आपका मन लगना बंद हो जाएगा। ये कभी ना कभी होगा, ये बात तय है। तो ये बात कि काम वो करो जो अच्छा लगता है, तो आपको कभी ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप काम कर रहे हैं, तो ये बकवास बात है, ऐसे नहीं होता है। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है भैया। ज़िंदगी अगर आपको आगे बढ़ानी है तो आपको वो काम भी करने पड़ेंगे और पूरी मेहनत से, शिद्दत से करने पड़ेंगे जो आपको अच्छे नहीं लगते। दुनिया में सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो वो काम भी करते हैं जिसमें मेहनत है और जो अपने डिज़ायर्स, अपनी विल के अगेंस्ट करने पड़ते हैं। क्योंकि आप कोई भी काम करें, भले ही वो आपको अच्छा लगता हो या ना लगता हो शुरुआत में, आखिरकार प्रेशर आएगा और प्रेशर आने पर वो काम भी आपको बुरा लगने लगेगा, और जब वो बुरा लगेगा तो आप फिर छोड़ देंगे। तो ये हैबिट्स अपनी सुधारिए। आपको हर वो काम जिसमें आपको अनप्लेजेंट लगता है पर वो आपके लिए ज़रूरी है, वो आपको करना है और पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से करना है। क्यों करना है? क्योंकि कल आपको उसका बेनिफिट होगा। आज नहीं होगा, अभी नहीं होगा, लेकिन कल होगा, परसों होगा। एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन का ये प्रिंसिपल लाइफ में होता है कि बहुत लंबे समय तक जब आप अनप्लेजेंट काम करते रहते हैं तो उसका बहुत अच्छा फल आपको मिलता है, पर ये लंबे समय का खेल होता है। तो मेहनत करनी होती है, लंबे समय तक करनी होती है, और वो काम भी करने होते हैं जो अनप्लेजेंट हैं। ये किए बिना आप जीवन भर कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अनप्लेजेंट काम मेहनत के साथ लंबे समय तक किए बिना जीवन में, लाइफ में सक्सेस नहीं मिल सकता। आप जीवन में, लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं आपको नहीं मिलेगा अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो भैया तैयार हो जाओ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं चलेगा कि पढ़ने में मन नहीं लगता। अरे ग्रो अप यार, कैसी बातें तुम लोग करते हो, मन नहीं लगता है। ग्रो अप, बड़े हो जाओ। मन नहीं लगता। आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप अपने पेरेंट्स से, किसी से भी पूछो कि वो जो काम करते हैं उनको कितना अच्छा लगता है। क्या अपने दिल पे हाथ रख के वो ये कह सकते हैं कि हर सुबह रोज नाचते गाते बड़ी खुशी के साथ ऑफिस जाते हैं क्योंकि उनको अपना काम अच्छा लगता है? मोस्टली काफ़ी लंबे समय कोई काम करने लगें और उसमें आप बड़े पारंगत हो जाएं, आप बड़े एक्सपर्ट हो जाएं, बहुत अच्छा उसको करने लगें, तो कुछ हद तक वो अच्छा लगने भी लगता है। पर फिर भी बहुत से दिन ऐसे होते हैं जब काम करने की इच्छा नहीं होती है। पर क्योंकि आपके पेरेंट्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी और अपने पूरे परिवार की, फैमिली की, इसलिए वो अनप्लेजेंट काम भी रोज़ करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते हैं। कोई भी इंसान जो लाइफ में बड़ा सक्सेस अचीव करता है अनप्लेजेंट काम भी करता है, ऐसे काम भी करता रहता है लगातार, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, जब तक कि उसको सक्सेस नहीं मिल जाती। अनप्लेजेंट काम करे बिना, मेहनत करे बिना लाइफ आगे नहीं बढ़ती है, सक्सेस नहीं मिलता है। सो प्लीज बकल अप एंड स्टार्ट वर्किंग। ये कड़वे सच आज मैं
आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। हो सकता है आप लोगों में से कुछ को मेरी बात कड़वी लगी हो सकता है कि मैं शायद थोड़ा ज़्यादा बोल गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये बातें करनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको ये बातें कही। होप यू picked up something here about these important topics। आपको ये बातें समझ में आई और आप शायद थोड़ा कुछ बेहतर अब कर पाएंगे, क्योंकि देखो मोटिवेशन ये किसी के देने से नहीं मिलता है, ये तो खुद ही अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, मेरे चैनल पर ज़्यादातर बच्चे वही हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। अगर आप ये बनना चाहते हैं तो इसके लिए मोटिवेशन आपको मैं नहीं दे सकता हूँ, कोई और नहीं दे सकता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जब धीरे धीरे मेहनत करते रहेंगे और आपको उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे कुछ महीनों के बाद, शायद हो सकता है साल भर भी लग जाए आपको उन रिजल्ट्स को मिलने में, तब तक आपको लगे रहना है, वो मेहनत करते रहना है। फल तो मिलता है, मेहनत तो बेकार जाती नहीं है, पर वो करते रहना पड़ेगा अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो जब भी आपका गिव अप करने का मन करे तो एक बात हमेशा याद रखो कि उस दिन की सोचो जब आपने स्टार्ट किया था, और ये सोचो कि आपने ये स्टार्ट क्यों किया था। That will help you come back to the table and start working again. Work hard and do the unpleasant, dirty work. Only then you will succeed. Bye-bye for now. Enough harsh truths for one video. Hope you will incorporate some of the learnings from this, and hope you also enjoyed these harsh truths. So bye-bye for now. Let's meet again very, very soon.